आज के सेशन में सभी का स्वागत है। नमस्कार सभी को। और स्पेशल स्वागत हमारे आज के जो गेस्ट हैं, स्पेशल जो गेस्ट हैं सलीम जावेद जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप लोग हमारे चैनल को देखते हुए आ रहे हैं पिछले 2 ढाई साल से, काफी सारे मुद्दों पे, काफी सारी बातों पे हमने डिस्कशन किया है। और मेरे बारे में मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। बाकी हालांकि कई सारे सेशनों में बताया है। मैं वीएसएस का मेंबर हूँ, विश्व सनातन संस्कृति का। और बस एक कार्य कर रहे हैं समाज को जोड़ने का, जगाने का साथ में। और आज की जो स्पेशल बात यह है कि आज मेरे एक फ्रेंड हैं बेसिकली, और जिनके साथ मतलब कहीं ना कहीं हमारी वर्किंग एसोसिएशन रही, या एक दूसरे के साथ में कहीं ना कहीं वार्तालाप रहा। मिस्टर सलीम जावेद जी मेरे साथ में हैं। और इनके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, फिर मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी अपने बारे में बताएं। ये एक फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं और क्वालिटी डिपार्टमेंट को लीड करते हैं, क्वालिटी क्यूए क्यूसी। और काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है इनका। और काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल बंदे हैं, मतलब काफ़ी चीज़ों के बारे में अच्छी इनकी नॉलेज भी है। और जिस भी मुद्दे पे या जिस भी चीज़ पे अभी तक मेरा इनसे डिस्कशन कभी होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें भी मुझे इनसे सीखने को मिली हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरी भी काफ़ी इनसे ग्रूमिंग हुई है, काफ़ी हमारी कटाक्ष भी हुई है, किसी चीज़ को लेके वार्तालाप भी हुआ है। और मतलब लेकिन ये है कि एटलीस्ट हम फिर भी एक उस पे हम जुड़े हुए हैं। तो कुछ तो हमारे अंदर चीज कॉमन है कि एटलीस्ट हम उस चीज को देख पा रहे हैं एक दूसरे के अंदर। और मैं सलीम जावेद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें हमारे एक ऑडियंस को, जिससे कि थोड़ा सा और फिर हम आगे के डिस्कशन के बारे में बात करें सर। ठीक है सर, परफेक्ट है वीडियो आपकी। हाँ परफेक्ट है, बिल्कुल क्लियर परफेक्ट है सर। क्लियर है ना? ठीक है। हाँ। ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम सलीम जावेद है और करीब करीब जिंदगी का एक अरसा गुजार दिया हमने। हम्म। आधी जिंदगी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में निकल गई, करीबन उससे ज्यादा। करेक्ट करेक्ट। और रही बात आज के डिस्कशन की, तो योगेश चोलम की जी को मैं करीब 2011 एक्मे में 12। मास्टर थे, हाँ हाँ हाँ। तो तब से जानता हूँ मैं इन्हें। बीच में जहाँ भी फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे भी आप आए, इनसे मुलाकात हुई, तो इनसे जो हाँ। इंटरेक्शन शुरू हुआ मेरा हम्म। इन सब मुद्दों पे, वो हालिया कोई 2 साल पुरानी बात है, 2 ढाई साल पुरानी बात है। हमने हाँ बिल्कुल। शुरू किया है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पे डिस्कशंस होती है हमारी। जाहिर सी बात है, कई चीज़ों पे एग्रीमेंट है, कई पे नहीं है। बट हम्म। सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि मेरे को ज़ाहिरी तौर पे अच्छा लगता है ये कि हम्म। संवाद होना चाहिए। देयर हाँ। शुड बी अ डायलॉग। डायलॉग होना चाहिए सो दैट आपका हम्म। लेवल ऑफ क्लैरिटी विथ रेस्पेक्ट टू पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंडिंग वो क्लियर होता है। एब्सोल्युट एब्सोल्युट। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। फिलहाल मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर। और आपने बिल्कुल मतलब उसी जुड़ाव से अपने आप को प्रेजेंट किया है। और बहुत जिम्मेदारी के साथ में मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस डिस्कशन को का करने का ध्येय ये है कि हम शायद कुछ लोगों के लिए कुछ इंस्पायरेशन बन पाए, या इंस्पायरेशन या कुछ भरा हमारा डिस्कशन हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन सब चीज़ों का विशेष जिम्मेदारी भी लेंगे, ध्यान भी रखेंगे। मुझे कोई आपसे मतलब उस तरह का वो लगता नहीं, क्योंकि आप बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। भाषा को लेके, चीज़ों को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके यू आर मच स्पेसिफिक, बिकॉज यू आर ऑल्सो हैंडलिंग द क्वालिटी डिपार्टमेंट पैरामीटर पे चलता है बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का जो सेशन है, मैं सभी जो हमारे दर्शक हैं, जो ऑडियंस है, उसको मैं ये बताना चाहूंगा कि देखो, आज का जो सेशन है कि आज हमने सेशन को उसी परिवेश के हिसाब से प्लान किया है
कि जब हम बात करते हैं धर्म की या जो किसी हम चीज की या पद्धति की या किसी जीवन शैली की, तो मेरा यहाँ पे भी जैसे सलीम जी से यही मेरा एक वार्तालाप रहेगा कि जब हम धर्म की बात, जैसे धर्म आज का जो टॉपिक है उसको जैसे थोड़ा सा डिफाइन करो, टॉपिक ये है कि धर्म की वास्तविक परिभाषा, रियल डेफिनेशन ऑफ द धर्म। तो धर्म की जो वास्तविक परिभाषा है, धर्म को हम किस नजरिए से देखते हैं, या धर्म की जो मतलब हम धर्म को किस तरह से परिभाषित करते हैं, या किस तरह से हम इस चीज को देखते हैं। अभी यहाँ पे हम ना तो देखो किसी हम जब धर्म की बात कर रहे हैं तो हम एक इंसान होने के नाते एक इंसानियत की जब बात आती है तो इंसानियत का जो धर्म है वो सबसे ऊपर है। अभी यहाँ पे ना तो हम किसी धर्म को हम छोटा आंकने वाले हैं, ना ही किसी को बड़ा बताने वाले हैं, और ना ही यहाँ पे हम स्पेशली कोई सनातन की बात करने वाले हैं, ना ही हम यहाँ पे इस्लाम की बात करने वाले हैं, ना ही हम यहाँ पे किसी और धर्म की, यहाँ पे हम उसकी बात करने वाले हैं जो सबकी बात हो, पूरे एक कम्युनिटी और पूरे एक जत्था, जो इंसानी जत्था है बेसिकली, उसकी बात हो। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम धर्म की परिभाषा की बात करते हैं तो थोड़ा सा ब्रीफ भी चाहूंगा, फिर अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सर के साथ में फिर डिस्कशन होगा कि धर्म को हम एक एक ब्रीफ करें, एक पैरा दें, तो मतलब उसको धर्म को किस तरह से परिभाषित करें। आ, देखिए, वैसे बता दूं, थोड़ा सा अगर बायस हो तो मुझे टोक दीजिएगा, ठीक है ना, जी सर। बिकॉज हाँ हाँ, मैं हैंड रेज कर दूंगा, जैसे मेरा ये रहेगा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ इस तरह से मेरा हैंड रेज रहेगा, तो ठीक जब है, आप मुझे लगेगा तो देन मैं आप ठीक है, ठीक। क्योंकि क्या है, अ, आदमी किसी भी चीज को जब कहता है या समझता है तो उसके हम्म। परिप्रेक्ष्य में या उसके बैकग्राउंड में उसका पूरा लाइफ पैटर्न होता है, लाइफ साइकिल करेक्ट। होता है, एंड उसकी बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल। कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो जो काफी स्पेसिफिक हो जाए, तो आप एक बार मुझे बता दीजिएगा तो थोड़ा उसको हाँ मैं हाँ, elaborate करता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, करेक्ट। तो जैसे हम बात करते हैं, अभी आपने पूछा धर्म की एक्चुअल परिभाषा क्या है, हम्म। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि धर्म जो है, धर्म, हम्म। इसकी उत्पत्ति क्या है। हम्म। तो अगर आप इसको धर्म के ही परिप्रेक्ष्य में समझोगे, लैंग्वेज, हम्म। हम्म। तो जो लैंग्वेज है, धर्म, ये संस्कृति, संस्कृत शब्द की उत्पत्ति है। हम्म। और इसका जो असल पर्यायवाची या इसके जो वर्क स्पेसिफिक निकल के आते हैं, वो आती है अ ड्यूटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। करेक्ट। करेक्ट। इंसान की ड्यूटी क्या है। करेक्ट। तो इंसान की ड्यूटी को इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए एक इंसान को इंसान होना बहुत जरूरी है, पहली चीज। एब्सोल्युटली। तो इंसान होने के लिए बेसिकली क्या, जब देखेंगे कोई आदमी है तो इंसान ही हम्म। दिखता है, ठीक है ना, दिखता करेक्ट। इंसान है। हम्म। लेकिन कई चीजें सब्जेक्टिव होती हैं उसके लिए, इस परिप्रेक्ष्य में कि हम्म। कुछ चीजें उसके हिसाब से वो सही लगती हैं, या उसने जो हम्म। सीखा है उसके लिए वो सही है। हम्म। सर्कुलेटरी एनवायरनमेंट में अगर आप देखोगे तो कई चीजें गलत लगती है लोगों को, क्योंकि उनका परसेप्शन अलग है, हम्म। ठीक है। तो असल में अगर आप इसको कहो तो मैं इसको लिंक कर सकता हूँ हम्म। स्पिरिचुअलिटी के साथ, धर्म हम्म। को यस। स्पिरिचुअलिटी के साथ लिंक कर यस सकता यस, हूँ। एब्सोल्युटली सर, करिए। बिकॉज आप इसको अगर सही तरीके से देखते हो तो दो चीज के बीच में खेलता है, हम्म। अच्छाई और बुराई। बिल्कुल धर्म ठीक। जो दो चीजों के बीच में खेलता है, अच्छाई और बुराई। तो आप हम्म। बुरा, ये अच्छा, देखो, एक अच्छाई चीज ऐसी होती है जिसके बारे में अधिकतर सबको पता है कि क्या अच्छी चीज है। अच्छी चीज बहुत सारी चीजें होती है, झूठ हम्म। नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, किसी को दुखी हम्म। नहीं करना, हम्म। किसी का हक नहीं मारना, करेक्ट। मिलनसारी से रहना, समाज हाँ। में उत्पात नहीं मचाना। अब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एक एब्सोल्युटली। इंसान को हम्म। इंसान के रूप में प्रदर्शित करती हैं। उसमें एक सबसे बड़ी बात इंसान की जो आती है, धर्म की। हम्म। गलत
को देख के हम्म। उसे रोकने की कोशिश करें। करेक्ट। तो रोकने के भी तीन तरीके हैं। या तो आप इतने मजबूत हो अपने इरादे में कि आप उसे खुद जाहिरी तौर पे खुद अपने रोक सकते। अ, करेक्ट। बलबूते पे रोक दो। हम्म। ये इंसान की अच्छी पहचान है। हम्म। दूसरी ये है कि अगर आपको ये नहीं जमता है कि आप उसे जाहिरी तौर पे नहीं रोक सकते, तो एटलीस्ट उस जबान से उसका विरोध करें। आपकी आवाज निकलनी चाहिए। तीसरी चीज, अगर ये भी नहीं होता आपसे, तो आपको कम से कम दिल में तो इतना रखना चाहिए कि जो चीज हुई है या हो रही है, या ये जो इसका रूप है, ये गलत है। ये करेक्ट। तीन चीजें के बाद अगर इंसान इन तीनों चीजों से बाहर है, हम्म। तो उसमें कोई धर्म बचा ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। उसमें कोई धर्म नहीं बचा। तो हम्म। इंसान को धर्म और धार्मिक ये दोनों चीजें अलग है। अगर आप समझो, हम्म। बहुत सारे बातों में हम लोग कहते हैं, हम्म। आपने ये क्यों किया, ऐसा कहते हैं तो मेरा धर्म था ऐसा करना, माई ड्यूटी, माई ड्यूटी। तो ये रिलीजन से बाहर की चीज है। मतलब रिलीजन यस। से बाहर एब्सोल्युटली। मतलब ये है, इट इज लिंक विथ योर रिलीजन, बट बाहर हम्म। इन द सेंस कि कॉमन पर्सपेक्टिव में हर एक के साथ फॉलो होती है और सब पे लागू होती है। एब्सोल्युटली। ठीक है। तो धर्म, आप इसको इस परिप्रेक्ष्य में ले सकते हैं। इंग्लिश में इसको ड्यूटी कहते हैं। हम्म। व्हाट्स योर ड्यूटी टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग, दैट इज योर हम्म। धर्म. It can come from any sort of religion. The good things can come from any of the religion. Every religion teaches the best of the things, provided there are certain things which are contradictory to others, but वो discussion का part है ही नहीं हमारा। Yes, 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 absolutely. Matlab, you are just basically as after your basically discussion, then as per my discussion also, then I have understood you are basically very much clear about your subject, about your specification. Then really, as per the till now discussion, you have basically given the very impressive explanation about the basically definition of the term. हम्म. Or basically it was expected from my side, but really it is the beyond the expectation from you basically after all conclusion. Yeah, it's a very common thing. See, when you understand the thing, see, humanity एक क्या चीज है? uh, इंसान किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। पहले फिलहाल तो मैं ऐसे बता दूं, मैं जाति वाति मानता नहीं, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि ये एक सच्चाई है हमारे देश की, या रेसिज्म कह लो इसको, ये भी एक सच्चाई है पूरी दुनिया की। ठीक है। तो आप किसी भी इंसान को अगर किसी दुख में देखो, किसी भी दुख में देखो, और आपका दिल नहीं मचलता, आप इस बात पे खुश हो जाते हो कि ठीक है ऐसा हुआ, ठीक है, मेरा क्या जा रहा है, वो तो उस धर्म का है, तो बात आप में खत्म है, बात खत्म हो गया, आप इंसान नहीं हो। तो जब correct तक ये बहुत आपका दिल नहीं मचलता उसको देख के, और आपको इस चीज का दुख नहीं होता, अगर ये एहसास, इसको कहते हैं हसास, अरबिक में हसास कहते हैं, जिसका मतलब होता है एहसास होना, या यू फील। ओके। correct. तो ये अगर हसास बंद है अपने अंदर, खत्म है, तो You are आप ये, dead. हाँ, You are तो आप dead. उस पड़ाव पे हो जहाँ पे आप हैवान की श्रेणी में आ गए, जिसको जानवर कहा जाता है। Correct. आपके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस मर चुका है। और इंसान और जानवर में बेसिक सा फर्क यही है कि इंसान में एक सेल्फ कॉन्शियसनेस का जिंदा होना बहुत जरूरी है, तभी वो इंसान कहलाता है, और वो हाँ। इंसानियत के बारे में बात कर सकता है, और उससे फिर बहुत सारी चीजें इंसान के लहजे के हिसाब से या इंसानी नाते के हिसाब से करनी होती है। Absolutely. Absolutely true. And basically, after second terms discussion, really you have given the very kick in. And whenever is basically there is a basically one person, there is another person is basically really in the trouble. So then you have explained कि someone is in trouble, then we are not having a basically inside us कि कुछ हमारे नीचे कुछ लगता नहीं है कि यार ये ट्रबल में है, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं धर्म से बिल्कुल हटे हुए हैं और हिले हुए हैं अपने आप से। खत्म है, खत्म है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, आपने इस चीज को बड़े अच्छे से समझाया है।
इसी पे सर थोड़ा सा आगे डिस्कशन बढ़ाते हुए जो अगला मैं क्वेश्चन को पुट करूंगा, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, पहले का तो हमारे टॉपिक का ही मैंने वो पहले का आपने एक्सप्लेनेशन काफी अच्छे से 2 टर्म्स में दे दिया है। इट इज रियली इफेक्टिव। एंड जैसे कि जब हम बात करते हैं धर्म की, तो इसमें बहुत सारी थोड़ी सी और बारीकियां आती हैं कि जब हम बात करते हैं कि यार धर्म की जब बात आती है, व्हाट इज द ड्रेस कोड ऑफ द रियल धर्म, का ड्रेस कोड क्या है धर्म का, या धर्म के ड्रेस कोड से हम क्या स्पेसिफाइड करना चाहते हैं, क्योंकि हर धर्म कोई ना कोई ड्रेस कोड लेके बैठा हुआ है। जी, इसको आप दो तरह से समझो। हम्म, एक होता है जाहिरी लिबादा। लिबादा मतलब क्या पहना है आपने, ठीक है। हम्म, एक होता है आपका बातिनी। बातिनी मतलब अंदरूनी, इनर सेंस का लिबादा, जो हम्म, आपने ओढ़ रखा है, ठीक है। हम्म, ये मेरी समझ है जो मैं बता रहा हूँ हम्म, आपको। तो करेक्ट। से इंसान का जो जाहिरी लुक है वो आपको अलग अलग नजर आएगा, क्योंकि भिन्नताएं मौजूद हैं हमारे समाज में, हमारी दुनिया में, ठीक है। हम्म, 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 तो ये जो पहनावा है हम लोग का, हम्म, ये अगर आप इसको स्पिरिचुअलिटी में जोड़ते हो तो जाहिर सी बात है ये एक चलन है जो हाँ, कहीं पीछे की पद्धति से उठ के आती है, जिसको लोग मानते हैं। करेक्ट। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप क्या हम्म, पहनते हो क्या नहीं पहनते। हाँ, बुराई इसमें हम्म। कि आप कुछ ना पहनो, ये सबसे वाहियात चीज है। सही बात है। तो अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, आपको चलते हुए उनकी पहचान हो जाती है कि हम्म, हाँ ये फलाना जगह से हाँ, है, ये फलानी जगह से। ये करेक्ट। एक तरीका है लोगों को अपनी पहचान बनाने की, और उसमें कोई बुराई नहीं है। आप हम्म, कोई भी ऐसा ड्रेस पहने जो सातिर होना चाहिए। सातिर का मतलब ये हाँ, होता है जो आपको ढक सके, करेक्ट। जो आपको ढक सके। बिल्कुल ठीक। तो वो ड्रेस कोड इज ओके फॉर मी, बट मैं इसको एक और चीज से जोड़ दूं कि इसको लिंक नहीं करना चाहिए कहीं ना कहीं किसी हम्म, धर्म से, क्योंकि हम्म, धर्म या ड्यूटी ये उसके ऊपर की चीज है। सही बात है, सही बात है। पहनावे से ऊपर की चीज है ये जो। पहनावे से ऊपर की चीज है। तो आप कुछ भी पहनिए, उसका बखान ना कीजिए। और कोई हम्म, भी ड्रेस ना तो ऊंचा है ना नीचा। हम्म, हम्म, इसको और एलाबोरेट करना है तो आप अगर डिस्कशन करना चाहें तो हम कर सकते हैं इसका एलाबोरेशन। ऐसे इसमें हम्म। तो से थोड़ा सा मैं इस पे वो दे देता हूँ। जैसे आपने पहले क्वेश्चन को काफी अच्छे से एलोब्रेट किया, दूसरे को भी आपने बहुत अच्छे से टच किया है। और नो डाउट कि बिल्कुल आपने ठीक बात बोली कि पहनावा कोई स्पेसिफाइड नहीं करता किसी की सोच को, क्योंकि जो सोच या ड्यूटीज या धर्म होती है वो इस पहनावे ड्रेस कोड से ऊपर होती है, हम्म, ऊपर की बात होती है। आप चाहे तो थोड़ा सा इसको और एलोब्रेट कर सकते हैं, एक और थोड़ा ऐड ऑन कर सकते हैं, यदि नहीं तो हम अगले क्वेश्चन पर भी जा सकते हैं, जैसे आपको लगता है टाइम है हमारे पास कुछ। हाँ मेरे पास भी टाइम है आज तो एलाबोरेशन ऐसा है। मैं जैसे इस बात बताता हूँ कि जो ड्रेस कोड है या रंग है हम्म, या कुछ भी है, तो इसको एक्चुअली छोटी बात होती है कि किसी भी रंग को किसी धर्म से जोड़ना बहुत छोटी बात हम्म, होती है। बिकॉज सी, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की नजर से देखो, हम्म, a person will talk about so many things good and bad with respect to understanding, उसकी क्या करेक्ट, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। करेक्ट। तो जैसे एक पहनावा है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि समाज में अमन कायम होना चाहिए, या किसी भी गिरोह या गुट में जो लोग रह रहे हैं इसमें अमन कायम होना चाहिए। हम्म, तो अमन का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक सोसाइटी है, सब लोग मिलके रह रहे हैं, अपना काम करते हैं, आते जाते, कौन सब अच्छे कपड़े पहनते हैं, अलग हम्म, अलग तरह के कपड़े। तो ये एक सोसाइटी हो गई, ठीक है। यहाँ पे अमन हम्म, चैन है। काम क्या करते हैं, हम सब जायज काम करते हैं। हम्म, तो हलाल तरीके से काम करते हैं। हलाल मतलब होता है वैध, वैध हम्म, तरीका, ठीक है। हम्म, तो दूसरा एक गिरोह में एग्जांपल देते हैं, जैसे चोरों का गिरोह है या डाकुओं का गिरोह है, ठीक है। वो भी कोई काम को अंजाम देने के बाद उनमें अमन चैन है, आपस में बंटवारा सही से कर लेते हैं, दोस्त दोस्त की तरह रहते हैं, कोई द्वेष नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है उनके बीच में, ठीक है। हम्म, हम्म, उनका पहनावा एक अलग चीज है उधर, ठीक है।
फर्क हम्म। क्या आ जाता है, समझ का फर्क है सिंपल सा, कि अमन चैन दोनों जगह है, पर एक गलत है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से भी गलत होगा एक हम्म। तरीका। तो जो कोई भी चीज जिसकी बुनियाद गलत पे हो, हम्म। तो उसमें चाहे जितना मर्जी अमन चैन है, हम्म। वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। वो आप चाहे हाँ। कोई भी ड्रेस पहनो, हाँ। कुछ भी करो, असल करेक्ट। चीज है बुनियाद का सही है। बुनियाद का सही है। बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल आपने इस चीज को अच्छे से रखा भी है और अच्छे से मजबूती के साथ ये चीज बोली है कि बुनियादी तौर पे यदि हमारे पहनावे पे लेके या हमारी किसी चीज को लेके असमंजस में है, तो फिर ज्यादा लंबे टाइम तक बहुत टिकाऊ नहीं होता। हम्म। बिल्कुल ठीक। अगला यदि हम क्वेश्चन देखें, इसी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा लिंक करता है पहले दूसरे वाले क्वेश्चन से, कि जैसे आपने ड्रेस के बारे में बताया, डेफिनेशन पर बड़े अच्छे से आपने एक्सप्लेन की, ड्रेस कोड के बारे में भी आपने अच्छे से दो पड़ाव में बात की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम बात करते हैं व्हाट इज द कलर कोड ऑफ धर्म, जैसे कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि हर धर्म में कलर लेके बैठा हुआ है, कलर कोड लेके बैठा हुआ है। जैसे हम फार्मा में भी बात करते हैं, भाई ये कलर कोड का मतलब प्यूरिफाइड वाटर, ये कलर कोड का मतलब कंप्रेस्ड एयर। जस्ट लाइक दैट के। तो जस्ट इस चीज को आप कैसे देखते हैं? मैं आपको इसको समझा देता हूँ। मैं इसी को हम्म। एग्जांपल आपने जो बोला उसी वे में समझाता हूँ। सिर्फ हम्म। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम कलर कोड लेके बैठते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। हम्म। हमने कलर कोड किसी को दिया है, किसी भी चीज का या इंस्ट्रूमेंट का या पाइपलाइन का, वॉट एवर, हम्म। तो वो हम करते हैं बेसिकली, उसको देखते ही पहचान जाए कि क्या चीज है, ठीक है। हम्म। हम्म। पर इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को चलाने वाले हम हैं, हम्म। मतलब उसके कर्ता धर्ता हमें, और इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे चीजें हाँ। हमने बनाई है, ठीक है, बहुत सारी एब्सोल्युटली। चीजें, ठीक है। अगर आप इसको इंसानियत की नजर से देखोगे, हम्म। तो लिंकिंग अगेन बैक टू द स्पिरिचुअल कनेक्शन, हम्म। हमें बनाने वाला वो एक जात ऊपर बैठा है, ऊपर के हर जगह होता है वो हम्म। बहुत पावरफुल, ठीक है, हम्म। ऑल पावरफुल है वो। तो उसने कुछ पद्धति बनाई होगी हम्म। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। हाँ। उसने कुछ पद्धति बनाई होगी आइडेंटिफिकेशन की। उसमें जहां तक मेरी नॉलेज है, उसने किसी रंग को नहीं जोड़ा आज तक। हम्म। तो रंग जो है ये दुनियावी इजाद है। इजाद हम्म। मतलब हमें पता चला है, वैसे रंग पहले से भी मौजूद है। अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में देखो, हम्म। हम्म। तो रब है, भगवान है, ईश्वर है, उसे बहुत सब कुछ पता है। मतलब बहुत नहीं, मतलब आप क्या कहते हो, दुनिया में जो आपको आज पता चल रहा है या पता चला था हम्म। या आगे पता चलेगा, वो हम्म। सब जानता है, ठीक है। तो उसने कभी रंग नहीं जोड़ा है। हम्म। मैं इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में एक और समझाऊं तो एग्जांपल ले लेता हूँ। सॉरी इफ आई एम टेकिंग रिलीजन, जैसे कुछ लोग बोलते हैं इस्लाम में हरा रंग है, हम्म। हिंदुइज्म में भगवा रंग है, हम्म। क्रिश्चियनिटी स्लीक व्हाइट ड्रेस में रहती हाँ। है, ठीक है। हाँ। तो ये हमने इसलिए देख लिया इस तरह से क्योंकि उनके जो स्पिरिचुअल लीडर है, हम्म। वो उस तरह से ड्रेस होते हैं, ठीक हाँ है। सही बात है। तो उस तरह से ड्रेस होते हैं, तो वो क्या है, वो बेसिकली आप भी ऐसे ही चाहोगे, कोई भी अगर आप किसी चीज को लीड कर रहे हो तो आप चाहोगे कि उसकी एक पहचान बने, हम्म। 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 उसकी एक पहचान बने, लोग पहचाने उसे, उनका फिर उसका रसूख बनता है उसी हिसाब से, क्योंकि इकट्ठे जब वो लोग होंगे एक ही ड्रेस कोड पे, तो आपको लगेगा हाँ इनकी तादाद मौजूद है, मजबूत है। हम्म। इस तरह से ये ड्रेस या कलर का इंजेक्शन आया है, बट ये एक्चुअली बेबुनियाद बात है और बहुत छोटी सी हाँ। बात है, जिसका जिसका कोई जड़ बुनियाद है नहीं, कोई जड़ बिल्कुल बुनियाद ठीक। है नहीं। तो परफेक्ट। कलर को लिंक जो लोग करते हैं वो करें, बट मेरे नजरिए में मुझे नहीं लगता कि इसका इंसानियत से कोई लेना देना है या हम्म। स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल परफेक्ट बात बोली है आपने, कि जैसे कि आपने दोनों तीनों चीजों को बड़े अच्छे से समझाया, और आपने ड्रेस को, डेफिनेशन को, कलर कोड को, कि बिल्कुल ये ठीक बात है और इसको कोई भी आदमी इसको डिसएग्रीमेंट नहीं दे सकता। कि जब बात आती है कि हम किसी स्पेसिफाइड कलर या किसी आइडेंटिफिकेशन या ट्रैकिंग के लिए अपनी एक हम पहचान या आइडेंटिटी बना रहे हैं, ठीक है, आईडी बनाना अलग अलग बात है, लेकिन उस आईडी से हमारे सिद्धांत थोड़ी तय हो जाएंगे, या उससे हमारी आइडियोलॉजी क्या है। अब सपोज करो मैंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, आपने व्हाइट पहनी है,
अब ये जरूरी नहीं है कि भाई ब्लू वाले ज्यादा पावरफुल होंगे या वो ज्यादा समझदार होंगे या व्हाइट वाले थोड़े कम होंगे या किसी और कलर वाले। तो उससे क्या है, जस्ट ठीक है, एक आइडेंटिफिकेशन हो गई, एक टैगलाइन हो गई, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके भीतर क्या है, वो एक अलग बात है। वो किस पद्धति को या किस चीज को फॉलो करता है, वो बिल्कुल डिफरेंट बात हाँ, इसको है। इंसानियत से ना जोड़े तो ज्यादा बेटर है। ये आप किसी गिरोह के साथ जोड़ सकते हो हाँ हाँ कि वहाँ हाँ। ड्रेस कोड होना चाहिए, जैसे आर्मी है, आर्मी है, बिल्कुल ठीक बात है। उसका बिल्कुल ठीक ड्रेस बात कोड है। ड्रेस कोड है। इसलिए हाँ है क्योंकि वो डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं। हाँ। एक ही ड्रेस कोड में सब रहते हैं तो बिल्कुल समानता नजर आती है। बिल्कुल ठीक बात है। असल में तो आइए आप कह सकते हो कि ये चीज है, टू मेंटेन अ डिसिप्लिन यू कैन पुट अ ड्रेस कोड बट यू कैन नॉट लिंक दिस टू ह्यूमन। करेक्ट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बात है। इसी डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अगला जो इसमें पड़ाव है, अगला जो क्वेश्चन है, कि जब हम बात करते हैं कि चीजों को लेके या उसको पद्धति को धर्म को लेके, इसी का आता है कि विच धर्म इज यूजफुल, मतलब विच पद्धति इज यूजफुल फॉर द ऑल ह्यूमन एंड वाई। मतलब कौन सी ऐसी धर्म की पद्धति है, कौन सा ऐसा धर्म का प्रणाली है, या कौन सा ऐसा चीज है कि, और क्यों बेसिकली इसके पीछे थोड़ा सा इस तरह का, थोड़ा ये दो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन ये में इसमें। एक्चुअली बहुत गहरा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ये इतना गहरा इसीलिए क्वेश्चन है कि इसीलिए लास्ट में रखा है इसको, थोड़ा सेकंड लास्ट में रखा है। ये इसलिए गहरा क्वेश्चन है क्योंकि इस पे डिस्कशन इतनी ज्यादा हो सकती है कि कौन हाँ। सी पद्धति या कौन सा धर्म की पद्धति इंसानियत के लिए सही है। यस। तो अगेन मेरे ख्याल से आपके ये वीडियो शायद लोग भी देखते होंगे, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो स्पिरिचुअल होंगे, बहुत सारे लोग हम्म होंगे जो काफी मॉडर्न, मतलब मॉडर्न इन द सेंस लेस टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी मोर टुवर्ड्स द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी होंगे ऐसे लोग। हम्म। बट ठीक, इंसान किसने बनाया है? इंसान बनाया है उस जात ने। सर यदि मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी थोड़ा बैकग्राउंड से ना आपकी वीडियो थोड़ी कट रही है, तो यदि बैकग्राउंड ओके, हटा मैं या इसको नॉर्मल। ब्लर कर, हाँ नॉर्मल करें तो शायद नॉर्मल मेरे ख्याल सर। से क्लैरिटी थोड़ी सा ज्यादा अच्छी आएगी, तो उस कैमरे का थोड़ा, हाँ ये ठीक है। हाँ, ये परफेक्ट। ये परफेक्ट। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि कह रहा था कि भूल गया। यही कहते हैं तो बार में चीजें भूल जाना, फिर बाद में ऐसा कंप्लेन देते रहो क्योंकि याद नहीं था टाइम पे। सॉरी, हाँ मैंने भी थोड़ा सा। जी। तो मैं कह रहा था कि जैसे पूरी इंसानियत को अगर एक नज़र से देखोगे आप, हाँ हाँ। तो इसको एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बहुत इजीली समझता हूँ। मैं समझा पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, बट ये दुनिया हमने नहीं बनाई है, ये हम्म इंसान इंसान भी हमने नहीं बनाया। हम्म ठीक है, तो जिसने ये दुनिया बनाई है हम्म। उससे बेहतर इसको कोई नहीं समझ सकता कि कौन सी पद्धति होगी जो पूरी इंसानियत पे लागू हो सके। तो उसने कुछ पद्धति करेक्ट दी होगी। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। हम इंसान अपनी खुदगर्जी में, अपनी गरज की वजह से बहुत हम्म। सारी पद्धति है उसमें तोड़ मरोड़ करके एक नया सिरा निकाल लेते अपने फायदे। यस, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक बात है। एक मिनट जरा होल्ड करना। हम्म। तो हम जी अपना सर। सिरा निकाल लेते हैं तो उससे क्या होता है कि एक सिंपल डिसिप्लिन कोड या एसओपी फॉर अ ह्यूमन लाइफ में अगर आप कोई डिविएशन करते हो या डिविएट हो जाते हो, हम्म ठीक है ना, तो ऑब्वियसली इस पे क्या होगा कि यू मे बी लिविंग अ लाइफ, आप अपनी जिंदगी जीते हो, हम्म इसमें कोई रोक टोक नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बट इज इट विद द वे व्हाट इज प्रिस्क्राइब टू अस, ये डिसाइड हम्म करना एक्चुअली मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि हम्म ये काफी सब्जेक्टिव मैटर है करेक्ट। हर इंसान के लिए, हम्म पर्सन टू पर्सन, वेरी सब्जेक्टिव, based on their ideology, based on their what they have learnt over a period of their life and हम्म what they think. इसको सही करने का एक सबसे बेहतर तरीका ये होता है हम्म कि लोगों को ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, देना नहीं,
देने से कोई हम्म। फायदा नहीं होता। हाँ, अर्जित, अर्जित, अर्जित इकट्ठा। मतलब हाँ, अपना लोगों को ज्ञान अर्जित करने के लिए उनको खुद पढ़ के डिस्कस यस, करके इवेल्युएट करना पड़ेगा, खुद खुद। परफेक्ट। हाँ, अगर हम किसी को कुछ ज्ञान देंगे तो वो ऐसी बात होगी कि इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, क्योंकि वो किसी भी चीज का हम्म। असर अगर एक कानों के बीच से निकल के होता तो इंसान पता नहीं क्या कर लेता। असल मसला है कान से घुसे और दिल पे खुबे। हाँ। जब कोई बात का कन्विक्शन आपके दिल पे आ जाता है तो आप उसको इम्प्लीमेंट भी करते हो, वरना तो हम्म। बहुत सारी चीजें हमें पता है। कई बार जैसे मैं आपसे कहूँ, मैं खुद भी अपने बारे में बताता हूँ, मैं कोई कहे कि मैं लाइफ में परफेक्ट रहा हूँ, मैं पक्का मुझे पता है कि आई एम नॉट परफेक्ट एज ऑलवेज, बट आई नो कि मैंने अगर कोई काम गलत किया तो उसका एब्सोल्युटली। मुझे उस समय पता था कि सही क्या है, हम्म। पर मैंने नहीं किया। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक ठीक है बात ना? है। तो ये जो कन्विक्शन है लाइफ की सही पद्धति, ये हम्म। एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है फॉर सर्टेन डूज एंड डोंट्स। हम्म। तो इंसान को अपने जीवन में उतारना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि अच्छा आज कर दिया, हाँ लेकिन ठीक है, इंसान के साथ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। वो गलत हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ, आप गलत हो सकते हो, लेकिन अगर इसका एहसास खत्म हो गया कि मैं गलत हूँ, तब उसको नहीं बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता। क्योंकि अगर हम्म। खुद खुद एहसास खत्म हो जाए, उसकी खुद की एहसास हम्म। करने की क्षमता खत्म हो जाए किसी भी गलत को, तो करेक्ट। उसके लिए फिर हर चीज सही है। बिल्कुल ठीक बात बोली आप। तो पद्धति एक ऐसी चीज है जीवन शैली की, उसमें अगर अच्छी अच्छी बातें मेरे ख्याल से किसी को बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है क्या अच्छी बातें होती हैं। हम्म। उस हिसाब से जीवन जीते हैं हम, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आती किसी को। बस ये है कि असल चीज जो हमें समझना है, वो ये समझना है कि किसने आपको पैदा किया, वो किस पद्धति पे जीना चाहते हैं, आपने वो हम्म। समझा कि नहीं। हम्म। और वो हर एक हम्म। का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन पढ़ना चाहिए। किसी में किसी को चेंज करना इतना आसान नहीं है। मुझे कोई चीज आके नई चीज बताए तो जब तक मैं उस पर कन्विक्शन नहीं आएगा, मुझे खुद नहीं यकीन होगा कि हाँ ये चीज सही है, मैं क्यों करूंगा, मैं नहीं करूंगा। सही बात है। तो ये हर एक पे लागू होता है। हम्म। आ, पर इंसान को हर वो अच्छी चीज जिसका हम्म। एहसास आपका दिल खुद दे देता है, करना हम्म। चाहिए। हम्म। और हर उस बुरी चीज से बचना चाहिए जिसका आपको एहसास है कि ये बुरा है। एटलीस्ट इतनी पद्धति तो इंसान के अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल परफेक्ट बात। इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए, बिल्कुल आपने इस मतलब जो ये वाला क्वेश्चन था इस पे थोड़ा सा लोग थमते हैं, और बिल्कुल बात ठीक है। और फिर भी आपने काफी बैलेंस तरीके से इस चीज को हाँ, समझाया, और जो मैं समझने वाले आपके मैं शब्दों की गहराई भी समझेंगे। जी, आप बताएं। हाँ। मैं कह रहा हूँ बैलेंस करके समझाया है। मैं ऐसे पहले ही बता दिया था आपको कि एक टॉपिक इतना बड़ा है, बिकॉज इसमें हाँ, रेफरेंसेस एंड क्रॉस रेफरेंसेस बहुत सारे आते हैं। बहुत सारे। ठीक है, तो वो एक अपने आप में एफिशिएंस है कि इस टॉपिक पे अगर डिस्कस करना है तो अपने आप में कम से कम एक एक घंटे के 50 से ऊपर सेशन बन सकते हैं, सिर्फ यही एक टॉपिक। करेक्ट। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है मेरी साइड से, कि जो हम बात करते हैं, व्हाट डज द मैसेज नीड टू बी गिव टू द ऑल ह्यूमन, कि ये जो हमारी अभी तक की जो डिस्कशन है डेफिनेशन ऑफ धर्मा के बारे में, ड्रेस कोड के बारे में, कलर के बारे में, या यूजफुल क्या है, किस तरह से है, तो ये ओवरऑल हम एक मानवता को, या जो ह्यूमन है उनको हम क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज हम इस आज के सेशन से देना चाहते अच्छे इंसान बनो। हैं? मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड शुड बी अच्छे इंसान बनो, खुदगर्ज ना रहो। हम्म। आदमी को सेल्फिश होना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अदर्स, यस, बिल्कुल ठीक। कॉजिंग हार्म हार्म टू अदर। ये दो चीजें कतई नहीं होनी चाहिए। हम्म। वॉर की बात अलग है, विल कीप हम्म। वॉर असाइड। वॉर इज एन सिचुएशन, वहां पे आप किसी को जाके गले नहीं मिलोगे। इट्स सिचुएशन हम्म। जहाँ पे आप दिखोगे तो आपको कोई मारेगा, नहीं तो आप किसी को देखोगे तो आप मारोगे।
दैट सिचुएशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। और कंप्लीटली। उस समय वॉर में धर्म ये होता है कि आपको मारना है, हाँ। ठीक है ना। तो वो वॉर का सिचुएशन छोड़ के हम्म। रेस्ट अदर सिचुएशन में बात करता हूँ मैं कि आपको इंसानियत हम्म। की हर उस उरूज पे जाना चाहिए, मतलब शिखर पे जाना चाहिए जो इसके लिए बेनिफिशियल होती है। हम्म। और बेनिफिशियल में बहुत सारी चीजों में सबसे बड़ी एक चीज आती है, आपको खुदगर्ज नहीं होना है, आपको हम्म। अपना जाती फायदा नहीं देखना है। आप हम्म। जाती तौर पे एक अच्छे इंसान बनोगे, आपका फायदा खुद ब खुद होता है। परफेक्ट। और ये एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है टुवर्ड्स द सोसाइटी। और इसमें बहरूपियापना भी नहीं आना चाहिए, एक होता है ढकोसलापना चाहिए, आप दिखाते हो बाहर से बड़े अच्छे हो, हम्म। और हम्म। अंदर से आप कुछ और हो। ये भी चीज नहीं होना चाहिए। आपको जिंदगी में रियल होना चाहिए। मैं यस। एज ए इंसान मैं बताता हूँ कि जैसे मैं बहुत आई एम नॉट परफेक्ट, मैं हो भी नहीं सकता, ना दुनिया हम्म। में कोई भी हो सकता है परफेक्ट। परफेक्ट एक परफेक्ट। वही हस्ती है, उसके अलावा हम्म। सब इम्परफेक्ट है। जिसने सबको बनाया है। बिल्कुल। तो वही एक परफेक्ट है, बाकी कोई परफेक्ट नहीं है। तो आप रियल रहिए, आप राइटियस रहिए। राइटियस एक ऐसा वर्ड है जो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं आजकल। हम्म। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राइटियस का हिंदी वर्ड क्या होगा, आप जरा बता दीजिए, क्योंकि मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। मतलब राइटियस का मतलब वही है कि जो आपकी मतलब वास्तविकता है, मतलब उस तरह से आप इसको देखिए, या जो आपको मतलब एक जो आपको खुद का जो तर्क देती है कि यस आपका एक वजूद है, वास्तविकता है, उस चीज को मैं समझता हूँ उस चीज से। तो राइटियस होना बहुत बड़ी चीज है। उसमें क्या होता है कि इफ यू आर राइटियस यू विल टेक डिसीजन अगेंस्ट यू आल्सो इफ इट इज इन द पॉजिटिव मैनर। हम्म। मतलब आप अपने अगेंस्ट डिसीजन ले लोगे अगर आप राइटियस हो, और वो ह्यूमैनिटी हाँ। के लिए अच्छा है। तो ये है बिल्कुल। राइटियस पर्सन। यस 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 एब्सोल्युटली। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब अपने भी खुद के भी अगेंस्ट जा सकते हो इफ आई एम रॉन्ग अबाउट हाँ एज इन टर्म्स ऑफ द इन परसेप्शन ऑफ द धर्म हाँ बेसिकली। हाँ। तो आप तो राइटियस एक बहुत बड़ी चीज है, आजकल लोग उसको यूज नहीं करते। आजकल लोग राइट रॉन्ग गुड हम्म। बैड इसी पे रहते हैं। तो सही बात। यू हैव टू बी राइटियस। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ, आपने हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, हम्म। हाँ? बाकी मैं और बहुत सारे एग्जांपल लेना नहीं चाहता। हरिश्चंद्र एक कॉमन इंडियन फिलोसफी है, इंडियन हाँ सबकॉन्टिनेंट में नाम सुना हाँ होगा। हाँ। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र को लोग याद करते हैं हम्म। या एक मिसाल देते हैं किस चीज की, हाँ। उनकी सच्चाई की। सत्य, हाँ सच्चाई सत्यता की, हाँ। हाँ, सत्यता की। वो बहुत हम्म। सच्चे इंसान थे। तो सच्चे हम्म। इंसान का मतलब क्या होता है? राइटियसनेस इसी को कहते हैं। सच्चे इंसान का मतलब वो होता है परफेक्ट। कि उन्होंने किसी ऐसे काम को, जो पता है कि मैं थोड़ा सा झूठ बोल के बच जाऊंगा, वो हम्म। भी नहीं करता वो। उसे पता है कि मैं इस काम, मेरे हम्म। पर अभी ऐसी कोई बात हुई है और मैं थोड़ा सा झूठ बोलूं और निकल लूं। पर अगर हम्म। अगर राइटियस पर्सन होगा नहीं तो उसको करेगा। कि वो सच ही बोलेगा, चाहे वो हाँ। डिसीजन उसके अगेंस्ट जा रहा हम्म। हो। ये एक बहुत बड़ी बात है। उपलब्धि है इंसान के हम्म। लिए, इसको ट्राई करना चाहिए। इजी नहीं है, बट ये बहुत इजी तब बन जाती है जब आपका अ, जो लेवल ऑफ थॉट है वो मेटेरियलिस्टिक नहीं होता है, स्पिरिचुअल। जब आपको डर ही ऊपर वाले से लगेगा सिर्फ, हम्म। बिल्कुल ठीक तब बात। आप ऐसे बहुत सारे काम करोगे, क्योंकि आपको पता है ऊपर वाला तो अनबायस्ड है। आप कुछ अगर जैसे जैसे हमारे में होता है, वैसे एक एग्जांपल देते हैं, स्वर्ग नर्क की बात करता हूँ, ठीक है। हम्म। जब कभी हिसाब किताब हो गया तो आप कैसे बोलते हो लोगों के सामने झूठ? उम्मीद है आपको? मेरे को तो हम्म। नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी इंसान होगा जो झूठ बोल दे कि नहीं नहीं आपको पता नहीं है, उस समय ऐसा नहीं ऐसा हुआ। तो कितनी बेवकूफाना बात है कि किसको समझा हम्म। रहा है। ठीक है। तो राइटियस पर्सन को ये पता है कि मैंने कुछ अगर दुनिया में गलत किया है तो मैं पकड़े जाऊंगा, क्या सही बात। छोटी छोटी सी चीज। तो उसको उस वक्त एहसास होता है ऊपर वाले के डर का, इसलिए वो सब चीज सच के साथ ही चलता है। जो उसको उस समय सच, अपना सच या दूसरों का सच दिखाए, तो वो एक हम्म। बहुत बड़ी चीज है। ये एक मैसेज एक्चुअली अगर लोग समझ जाए तो बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। दुनिया करीब 90% सुधर जाएगी। 10% इसलिए कह रहा कि बहुत सारे लोग हम्म। सुधरना ही नहीं चाहते, उनके दिमाग में कुछ और होगा पड़ा है। उनको छोड़ दो, सही हो जाए। बात है। सही बात।
सर आपने बेसिकली जो कंक्लूजन वाला जो ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, मतलब आपने बिल्कुल फ्लैट कर दिया। और आपने मतलब आई एम रियली बेसिकली मतलब सो मच इम्प्रेस्ड फ्रॉम यू कि देन जो लास्ट वाला जो आपने पढ़ा दिया लास्ट वाले क्वेश्चन में, really you have specified very good statement, good explanation about this question कि मतलब ये बिल्कुल ऐसी खरी बात आपने बोली है। यदि आप कोई भी आदमी इसको सुनेगा समझेगा तो नो डाउट कि इस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता। कि जब राइटनेस की जैसे आपने बात की कि आदमी यदि जब जो चीज इंसानियत के खिलाफ है और यदि हमारा जमीर भी इंसानियत के खिलाफ है तो हमको अपने भी खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। जब इसमें मतलब क्या आ गया, जब अपने भी खिलाफ हो गए तो इसका मतलब हमारे यदि हमारा जो दुनियावी तौर पे कोई फादर है, कोई ब्रदर है या कोई और है तो उनके खिलाफ तो होना जरूरी वैसे ही बन जाता है जब हम अपने ही खिलाफ हो गए। और जो यदि हम अपने खिलाफ इसलिए हो गए क्योंकि हमारी जो मेंटलिटी है या किसी इंसानियत के खिलाफ है तो अपने भी खिलाफ होने का मतलब एक ये वजूद हमारे आस पास होना चाहिए। बहुत आपने इस चीज हाँ को अच्छे से समझा जी। हाँ, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए इंसान के अंदर। कोशिश करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हर इंसान फट से ऐसे चल जाए। मैं बहुत ट्राई करता हूँ, बहुत सारी चीजें, बहुत बार फेल भी होता हूँ, मुझे पता है। बट हम्म। ट्राई करते रहना चाहिए, ट्राई क्योंकि करते हैं। ये एक अचीवमेंट है। दिस इज द वन ऑफ द निर्मल हृदय कहते हैं इसे। हम्म। मन में कोई मल नहीं है आपको, कोई गंदापन नहीं है, वही इंसान ही कर सकता हम्म। सर मैं सेशन को कंक्लूड करूंगा सही समय फिर थोड़ा सा आगे भी, क्योंकि बड़ा सेशन होता है लोग फिर देखते नहीं, लोगों की शिकायत आती है है। तो मुझे तो सब ठीक चीज का ध्यान रखना होता है। ठीक है। और कंक्लूजन में मैं सभी दर्शकों को, सभी ऑडियंस को ये भी कहना चाहूंगा कि देखो आज का जो हमारा सेशन है, जो हमारा पर्पस था कि एक इंसान को, इंसानियत को एक हम मैसेज दें, इंसानों को मैसेज दें। और जो इंसानों को यदि इंसानों वाला मैसेज मिल जाएगा तो जो अपने आप को इंसानियत से ये मानते हैं कि हम भाई इंसानियत के ऊपर हैं, ऊपर कोई नहीं है, इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है। इंसानियत के जो ऊपर है केवल ऊपर वाला था। तो जो लोग इस चीज को मानते हैं या अपने आप को मतलब, तो ये उन सबके लिए मैसेज है कि आपने धर्म की परिभाषा को, धर्म को परिभाषित किया, धर्म के ड्रेस कोड को परिभाषित किया, धर्म के कलर कोड को परिभाषित किया, कौन सा धर्म किस तरह से मतलब कौन सी पद्धति है, किस तरह से किस तरह की संरचना यूजफुल है, आपने उसमें वो जो ऊपर वाला है, जो गॉड है, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, उसको भी आपने उसके बिहाफ पे भी एक्सप्लेनेशन दिया कि वो चीज अच्छी होगी जो ऊपर वाले ने ये भी सोचा होगा कि सबके लिए क्या अच्छा है। ठीक है। फिर आपने लास्ट वाले जो क्वेश्चन है कि भाई हम एक मानव जात को क्या धर्म, तो कहने का मतलब है कि हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि अपने खुदगर्जी, अपने निजी स्वार्थ से हटके, अपने लालच से हटके यदि कोई बात खुद के खिलाफ भी जाती है, खुद के परिवार के खिलाफ भी जाती है, खुद की सोच के खिलाफ भी जाती है तो हमें आवाज उठानी चाहिए, हमें बिल्कुल। उस चीज के लिए खड़ा होना चाहिए। इफेक्टिव। क्योंकि हाँ, इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है, कोई ताकत नहीं है। और यदि हम एक कंक्लूजन में बात करें तो सबका मालिक एक। ठीक है बिल्कुल, इस पे जी। कोई शक नहीं है, इस पे कोई शक ही नहीं और जब आदमी ऊपर वाले के वसीभूत होके काम करने लगे, उस पर विश्वास करके, तो आदमी को डर भी नहीं लगता। है। अगर वो एक चीज है, एक छोटी सी कहावत है, कहावत क्या, एक सेइंग है किसी की, हम्म। कि जो इंसान खुदा से डरता है उसे दुनिया में किसी चीज का डर नहीं होता, और जिस इंसान को खुदा का डर नहीं है उसे बाकी सब चीजों से डर लगता ये तो आपने मतलब लास्ट में बिल्कुल फ्लैट कर दिया और भी बचा कुछ। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है ये। वास्तव में मैं आपको सच बताऊं है। सर, मैं इसको बड़ा महसूस करता हूँ, ये जो स्टेटमेंट आपने दी है ना, मतलब इसको मैं सही मायने में सच बताऊं, मैं जीता भी। मैं कहने के हाँ, लिए कहने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको जीता हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ जीता हूँ। मैं सही मायने में बताऊं, मैं केवल ऊपर वाले से डरता हूँ, बाकी सच में मुझे किसी से डर नहीं लगता। और हाँ, मुझे और इसलिए डर नहीं लगता कि यदि ऊपर वाले ने यही लिख दिया कि भाई आज लास्ट दिन है तो मैं तो उसी दिन को लास्ट मान लूंगा, चाहे वो शनिवार हो, इतवार हो, रविवार हाँ, हो, हाँ, सोमवार हो, कोई भी दिन हो। ठीक है। तो ये फिर बात भी बिल्कुल ठीक है कि यदि देखो एक दिन, देखो सीधी सी हम बात करें, हमारा सेशन ये रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है जो बात दिल में आई है, जुबान पे आई है, वो होनी चाहिए, वो होनी भी चाहिए। जब हम इस चीज को देखते हैं, ऊपर वाले ने जन्म दिया है, हमें इस धरातल पे, इस यूनिवर्स में उतारा है, जन्म दिया है, तो मृत्यु तो निश्चित है।
बिल्कुल। और यदि मृत्यु और जन्म जब ऊपर वाले ने डिसाइड कर रखा है कि आपका जन्म इस समय पे इस मुहूर्त में होगा, हमारा कोई वहां पे मुहूर्त चलता है? नहीं चलता ना। जब जन्म पे कोई मुहूर्त नहीं चलता, तो हम मृत्यु पे कैसे मुहूर्त फिक्स कर सकते हैं? और कुछ नहीं होता है, हो भी नहीं कुछ नहीं सकती। होता है तो एक्चुअली। जब हाँ, ये एक्चुअली मैं वही बोल रहा हूँ कि दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी बना दी गई हैं अपने फायदे के लिए। हाँ आपका आपका रब कैसे कर सकता है कि फलाना मुहूर्त खराब हो सकता है, फलाना मुहूर्त अच्छा हो सकता है? हाँ हाँ दुनिया में पता नहीं कईयों करोड़ लोग रहते हैं, किस वक्त क्या क्या काम करते हैं। तो ये एक सिंपल सी चीज है अंडरस्टैंडिंग की। ही इज वेरी क्लियर। ऊपर वाला आपका बहुत क्लियर है, मेरे हम्म, हिसाब से क्लियर है, आपके हिसाब से भी क्लियर होना चाहिए, और वो बहुत इजीली एक्सेसिबल है, बहुत इजीली। करेक्ट, आप बिल्कुल उससे ठीक। बात कीजिए, वो आपसे बात करते हैं। यस, एब्सोल्युटली एग्री करता हूँ सर। जैसे कि मैं थोड़ा सा इसी बात को थोड़ा सा बढ़ाते हुए, कि ऊपर वाले को जब हम दाएं बाएं ढूंढते हैं, इधर उधर जाते हैं, ऊपर वाला हमारे पास नहीं है, हमारे दूर नहीं है, हमारे खुद के अंदर घुस के बैठा हुआ है। लेकिन है, हम उसकी शाखा है। हाँ उसने जो बनाया है इंसान को, ये अपने आप में एक बहुत ही अजीम मुजस्समा तैयार किया है हाँ, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। बिल्कुल ठीक बात। आप इस चीज को कैसे समझो, इस पे बाद में डिस्कशन करेंगे, जैसे हमने आज बहुत सारी हाँ डिस्कशनें करी हैं। हाँ, काफी सारा हो गया। तो ये एक सतही लेवल पे बातें हैं, जब इसमें आप डीप डाइव करोगे तो इसके बहुत हाँ सारे कोरोनरीज निकलेंगे, वो एक अलग लेवल पे आपको लेके जाते हैं। इसमें हाँ, इतना भी मतलब आप मुझे ये ना समझिए कि मुझे बहुत ज्ञान है, ज्ञान कुछ नहीं है। बट ये है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो चीज हमें समझ करेंगे। में आई है, हाँ हाँ, जैसे समझ में आई है, उस तरह से रखने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। और मैं ये ऐड करूंगा इस चीज में, कि जो देखो आज का सेशन था, जो टॉपिक था, बहुत अच्छे से, बहुत जिम्मेदारी से और बहुत सदे हुए ढंग से आपने, मतलब कि जो एक सही वक्ता और एक सही मतलब एक पर्सनालिटी की जो पहचान होती है, आपने पूरी तरह से उस चीज को निभाया है। और जो ये आज का सेशन है, नो डाउट ये हर उस इंसान के लिए है, चाहे वो किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट से अपने आप को माने, लेकिन ये सबके लिए है। बेशक। और जैसे आपकी जो चीजों की गहराई है, जितना मैं आपको समझता हूँ नॉलेज के बारे में, चीजों के बारे में, नो डाउट आपके साथ में और भी सेशन चर्चाएं होंगी, जब आपको मुनासिब लगेगा, जब आपको सही लगेगा, जब आपको लगेगा कि ठीक है रख लो। तो वो चाहे महीने में एक बार हो, या महीने में दो बार हो, या 6 महीने में दो बार हो, वो डिपेंड करेगा आपकी अवेलेबिलिटी और बाकी चीजों के हिसाब से। और मैं बस यही इसको विराम देना चाहूंगा। और बिल्कुल। बहुत अच्छे से आपने हर चीज को एक्सप्लेन किया, पूरी जिम्मेदारी के साथ में। और धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और आपने उसी जिम्मेदारी से इस सेशन को निभाया। आपका सच में तहे दिल से धन्यवाद। थैंक बहुत यू वेरी बहुत। मच, थैंक यू वेरी मच। और ये शायद अगर आप वीडियो अपलोड करोगे, हाँ तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा बस सिंपल से कि जी। आई इनवाइट, मेरे को अच्छा लगेगा कि लोग क्वेश्चन पूछे। एक्चुअली हाँ आलोचना एक बहुत बड़ी चीज है, हाँ बहुत जी। बड़ी चीज है, जिससे आदमी सुधरता है, जो उसको पॉजिटिव लेके रखेगा। नहीं तो अक्सर लोग बिगड़ते हैं। बट आई विल इनवाइट दिस, एंड थैंक यू वेरी मच। आपका शायद वीडियो कट गया है। ठीक है, शायद सेशन खत्म करते वीडियो कट गया था। हाँ सर, लाइट चली गई थी एक्चुअली, और बाकी ओके। सेशन भी हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, और ठीक है। इस हाँ, बाकी थोड़ा पावर चला गया था, कनेक्टिविटी वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था सर।